हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे। तो जो कि एक शॉर्ट रीडिंग होती है। माज़रत के साथ सर्दी ने मुझ पर बम फोड़ दिया नाजरीन और सामाईन, नाजरीन तो नहीं सामाईन। और जिस तरह सर्दी सब पे अपना जो है वो सहर अंगेज़ असरात छोड़ रही है, मेरे पर भी आ गए। इट्स नॉट अबाउट कि वायरल ही है, इट्स अबाउट थकन भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। चलें, तो मैसेज ऑफ द डे में देखते हैं कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। एक शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 9 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Page of Swords. Alright, bottom of the deck पे 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Somebody is extremely curious. आपको देखकर, आपको नोटिस करके, आपको स्टॉक करके किसी का तजस्सुस जो है ना वो कुछ एक्सट्रीम लेवल का हुआ है। शादी, कमिटमेंट, फैमिली गैदरिंग्स, गेट टुगेदर्स, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कोई आपको ये बावर कराएगा कि मेरा तुमसे रिश्ता कितना लंबा है। तुम ये तो सोचो मेरी और तुम्हारी कमिटमेंट कितनी बड़ी है, और ये स्टेबिलिटी पे बेस्ड करती है। मैं सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हूँ। सोचो, खुश हो। क्यों आ रहा है ये कार्ड? दोबारा से कोई आपकी ज़िंदगी में, आप खुद या फिर ये पर्सन, आपकी लाइफ में कोई रिस्क टेकिंग मोमेंट आ रहा है। कुछ बिल्कुल नए सिरे से शुरू होगा, या तो कोई आपको अप्रोच करेगा, अप्रोच करके वो बात ये आपको बावर करवाएगा कि ये नहीं हो सकता कि मैं और तुम अलग हूँ। आई एम योर्स, यू आर माइन। दो लोगों में कंफ्यूज तो नहीं, मुझे लग रहा है ये वो इंसान है जिसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी दो प्रायोरिटीज़ थी, दो ऑप्शंस थे, लेकिन प्रायोरिटी आपको जानने के बावजूद भी इस इंसान ने नहीं दी। इट्स अ टाइम टू गिव यू अ गिफ्ट। आप खुद कुछ चैरिटी और डोनेशन करेंगे। चैरिटी तो वैसे भी आपको डेली बेसिस पर करनी ही चाहिए, किसी भी फॉर्म में करें। किसी को खाना खिला दें, किसी को सदका दें, कुछ भी करें, लेकिन करें ज़रूर। आप एक बहुत काइंडनेस के साथ, एक बहुत ही रहमदिली के साथ कुछ बांटेंगे, और अपनी जितनी भी आपकी जमा पूंजी है उसको पाक करने का बेहतरीन तरीका भी यही होता है, और अपनी पावर को आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। यू वांट टू डू इट फॉर पीपल। आपका सिलेक्शन चैरिटी और डोनेशन करने में आपकी अपनी मर्ज़ी का होगा। कहीं किसी को पता चला कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये नहीं कि तुम मेरे लिए भी शुरू हो जाओ। नो, आप जज करेंगे, असेस करेंगे, और असेस करने के बाद करेंगे, और उससे पहले किसी के मुताल्लिक आपको कोई बात पता चलेगी। आपसे आपका कोई स्पिरिचुअल लीडर, अगर आपके किसी के सर्कल में कोई ऐसे पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करें कि कोई खातून है, वो ज़्यादा परेशान है, फ़ैसला नहीं कर पा रही, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, एक्सीडेंट हो गया, जस्ट 10 तरह की चीज़ें, और उनको मदद की ज़रूरत है। दूसरा, आपकी कैफियत हुई भी थी कुछ दिनों पहले कि आप अपने ही नॉर्म से, अपने ही ट्रेडिशन से थोड़ा हट रहे थे। आपके अंदर जो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आई थी, आप बदल रहे थे रिलीजियसली तौर पर, वो एक चीज़ दोबारा से तब्दील हो रही है। आप नॉर्मल लाइफ पर आ रहे हैं, और नॉर्मल लाइफ में आने में आप हर वो चीज़ कर रहे हैं जो इस 3D वर्ल्ड में है। अगर आप अपने नफ्स पर काबू पा चुके थे तो थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है। आप ऐसे रिलेशनशिप की तरफ दोबारा से आपका दिल ऊप रहा है, क्योंकि हो सकता है आपकी कलाई उतर गई हो कि आपने शुरू में तो नया नया मुल्ला टाइप हरकतें करी, और अब आपको रिवर्स रोल्स नज़र आ रहे हैं। कहाँ है वो? ये कुछ दिनों पहले आपके अंदर भी आपके ऊपर ये कैफियत हुई होगी। एटलीस्ट कंक्लूडिंगली आपने एक पंगा तो कर लिया है कि आप इस चीज़ के लिए दोबारा से तैयार हो गए, एंड इट्स अ मे बी सिचुएशन, ठीक है। और
आपको लग रहा है कि क्या है, सारी चीज़ें सेफ तो हैं, सब कुछ सही तो चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, मैं दोबारा से स्टार्ट कर लूँ। तो ये चीज़ आपके ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रही है। फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, गैदरिंग्स, गेट टुगेदर, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना, पीछे देखना, शादी में क्या चीज़ सही चल रही है, रिश्ते में क्या चीज़ सही चल रही है। कोई आपको कॉल करके कहेगा कि मैं थोड़े दिनों के लिए रुकने के लिए आ रहा हूँ, और कोई फंक्शन है, उसको किसी की शादी अटेंड करनी है, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं। आप किसी ऐसे काम को करते करते एकदम से आपके ऊपर एंजाइटी अटैक हुआ है। आपका नया बिजनेस था, नया स्टार्टअप था, नई जॉब थी, नया काम था। आपके काम करते करते आपकी कमिटमेंट और डेडिकेशन बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज हुई है, बट सडनली आपको किसी की एंजाइटी और किसी बात की टेंशन शुरू हो गई है अननेसेसरीली, और आप अच्छे भले रूटीन में चलते चलते एक डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये पॉसिबल है कि आप किसी की एनर्जी को पिक कर रहे हैं, कोई आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जिसकी वजह से टेलीपैथिकली उसकी वाइब आप तक आ रही है। आपको अपने काम के सिलसिले में कोई ऐसी खबर मिलेगी जो आपको टेंशन दे देगी, जो आपको एंजाइटी देगी, जिस पे आपको रिग्रेट भी हो सकता है। आप थोड़े से जहनी उलझन में भी आ सकते हैं, और होगा कि एक लम्हे को आपको लग सकता है कि आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कैसे इस ब्रेक पॉइंट से ना गुजरूं। कोई ऐसा काम जो आपने काफ़ी दिनों से छोड़ दिया था, आपको लग रहा था कि नहीं इसमें कोई इसका कोई आउटकम नहीं हो रहा, बिला वजह में मेरा इस पर टाइम और एनर्जी ज़ाया हो रही है। कोई ऐसी चीज़ हुई है थोड़े दिनों पहले, और अब कोई आपको ना बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रख रहा है। ये पर्सन जब जब आपको देख रहा है, नोटिस कर रहा है, किसी के तो तार आपने छेड़े हैं। कैसे छेड़े, क्यों छेड़े, क्या किया है, लग रहा है कि किसी ने आपको नोटिस किया है, और उसकी तरफ से जो है ना मामला थोड़े से मतलब वो प्लानिंग की तरफ चला गया है। आपने किसी को देखा, किसी ने आपको देखा, कोई ऐसी बात हुई है, और इसमें विजिलेंस जो है ना बहुत ही, कोई जिसे कहना चाहिए रुक के टिका कर आपके मीडिया अकाउंट्स को, आपकी लाइफस्टाइल को, आपके से जुड़े हुए 2-3 सोर्सेज फोर्सेस के लोगों को कोई ना कोई जिसे कहना चाहिए नज़रों में रख रहा है और आपको नोटिस कर रहा है। ये शायद पर्सन आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि आपने ब्लॉक किया हुआ है बहुत सारे लोगों को, और ब्लॉक लिस्ट में ही इसका एक सोर्स ऑफ कांटेक्ट था आपके साथ। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे 5-6 मामलात मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप बाकी सब चीज़ों को तो बहुत अच्छा सा चला लेते हैं, लेकिन कोई एक मसला है आपकी ज़िंदगी का जो फिक्स नहीं होके दे रहा। तो क्या है, आई हैव नो क्लू। तो बहरहाल मैसेज ऑफ द डे में तो ये चीज़ नज़र आ रही है। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप क्या चीज़ जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ है, बट आप इस एक मसले को लेकर ना काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और आज भी परेशान नज़र आ रहे हैं। मे बी आर लुकिंग फॉर समवन, आप किसी को सॉरी किसी को आप ढूंढ रहे हैं, कोई आपको ढूंढ रहा है, इरिटेशन। ठीक है, लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 18 एंड काइंड हार्टेड। काइंड हीटेड भी है, काइंड हार्टेड भी है। यू आर बोथ ओपन माइंडेड एंड ओपन हार्टेड, and your ambition is to leave this world better than you found. Ensure that your goals are aligned with the collective need and with the highest good of all. अच्छी बात तो है, देखें आपको जैसी दुनिया मिली थी आप उसको बेटर छोड़कर जाएं। बड़ा पर्पस है, बड़ा गोल है, बट द फैक्ट इज़ कि इसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। आपका सपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है,
कितने लोग आपके साथ इसमें अलाइन होना चाहते हैं, कौन कौन आपके साथ जुड़ना चाहता है, किस तरह से आप इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाकर छोड़कर इस दुनिया से जाएं, ये बहुत काइंड मैटर करती है। लेकिन कोशिश करें जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं कि आप ये सोचें कि मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है क्या वो उन कलेक्टिव नीड से अलाइंड है जो कि खाली मेरे लिए नहीं सबके लिए फ़ायदेमंद हो। यानी कुछ होता है ना, कुछ लोग के मर गए मरदूद ना फातिहा ना दुरूद। तो यानी कि ऐसा भी कुछ ना हो कि आपने सेविंग्स की हुई हो, आपके जाने के बाद वो सेविंग्स किसी के भी काम नहीं आ रही। कुछ लोग होते हैं वो अपने घर वालों को मुस्तफ़ीद ही नहीं होने देना चाहते, तो अपनी सारी जायदाद पुश्ती सब कुछ लिख कर गवर्नमेंट के नाम चले जाते हैं। मैंने देखा है, मैंने बहुत बड़े 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 लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसा करते हैं। उनके घर वाले मुस्तफ़ीद ना हो क्योंकि उनकी उनसे टसल होती है, तो आप मरने के बाद भी टसल अपने साथ कब्र में लेकर जा रहे हैं। खैर, अपना अपना कौल होता है, कॉल और फेल होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की बात नज़र आ रही है कि आप ओपन माइंडेड भी हैं, आप ओपन हार्टेड भी हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि दुनिया अच्छी हो जाए, और दुनिया अच्छी तब होगी जब वो खुद से कुछ करेगी। तो आप अगर ख़ुद कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो ऐसे ही लोगों को अपने साथ जोड़ लें, ताकि जब वो आपसे मिले, वो आपके साथ जुड़ें, तो आपका जो एजेंडा है या जो आपका विज़न है वो बहुत सारे लोगों में जो है ना वो डिवाइड हो जाए। सही है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम काइंड हीटेड। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।